हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 जुलाई 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज सावन की पहली चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। आज के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वहीं दोस्तों, आज ही के दिन 24 जुलाई 1932 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको पता होगा, कल से ही देश में बजट का माहौल चल रहा है। कल से क्या, कई दिनों से बजट आखिरकार सरकार ने बजट जारी कर ही दिया और अब आज विपक्ष इस बजट का विरोध करेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में ये फैसला लिया गया। संसद की सीढ़ियों पर आज सभी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया, है ना। और अब लोकसभा में भी बजट पर 20 घंटे तक चर्चा होगी। आज 24 जुलाई से ही बजट की बहस का आगाज होगा और ये बजट पर सरकार और विपक्ष का रिएक्शन देखिए जरा। पीएम मोदी बोले कि विकसित भारत की नींव रखेगा ये बजट। राहुल गांधी ने कहा कि इंटर्नशिप स्कीम हमारी कॉपी की गई। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट है। पीएम ने कहा कि युवाओं को असीमित मौके मिलेंगे और विकसित भारत की एक ठोस नींव रखी गई है इस बजट से। बजट के दौरान कुछ मोमेंट्स भी देखने को मिले। देखिए, कई सांसद तो झपकियां लेते नजर आए। टैक्स स्लैब में बदलाव पर सदन में गूंजा बहुत बढ़िया। इस बार बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए मिले हैं। राज्य पुलिस के लिए भी 9,789 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड भी मिला है। हालांकि बजट में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने कोई खास तोहफा नहीं दिया। ना ही ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना और ना ही 8वां वेतन आयोग का जिक्र किया सरकार ने बजट में। तो अब खबर है कि सरकारी कर्मचारी फिर से आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। बजट से जुड़े कुछ और अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आगे दोस्तों। फिलहाल कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, भारत में शुरू हुई यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस। अब पेमेंट करना और भी आसान होगा। इस सर्विस को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हमारे देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए शुरू किया गया, जिससे कि फॉरेनर भी अब भारत में यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा। पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। दरअसल आपको पता होगा, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बोले कि 2 दिनों में नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। आज से ही काउंसलिंग भी शुरू होने जा रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीट एग्जाम से जुड़े तकरीबन 4 लाख छात्रों के नंबर घटेंगे और टॉपर्स की लिस्ट भी काफी छोटी हो जाएगी। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री बोले कि सत्य की जीत हुई और 2 दिन में अंतिम परिणाम जारी होगा। हालांकि दोस्तों, नीट एग्जाम को लेकर एक राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब आपको इस राज्य में नीट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। नीट एग्जाम बवाल के बीच कर्नाटक सरकार की तरफ से नीट को खत्म करने की तैयारी की गई है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कैबिनेट बैठक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। जल्दी अब इस नए कानून के विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा और ये विधानसभा से बिल पास होते ही कर्नाटक में नीट एग्जाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहीं कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, एक राष्ट्र एक चुनाव सिस्टम भी लागू किया जाएगा कर्नाटक राज्य से ही, मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन। चलिए अगला अपडेट देखिए। शेयर बायबैक पर अब भुगतान की गई राशि को भी लाभांश माना जाएगा और शेयरधारकों की इस राशि पर भी कर यानी कि टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अक्टूबर से ही ये शेयर मार्केट से जुड़ा नया नियम लागू हो जाएगा और इससे निवेशकों पर कर का बोझ और बढ़ेगा। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कल ही आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर के पुंछ एनकाउंटर में इंडियन आर्मी का एक जवान जख्मी हो गया था, तो वो अब शहीद हो गए हैं और जम्मू के कुपवाड़ा में अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को भी घेरा। और वहीं पश्चिम बंगाल में भी देखिए एक बड़ा खतरा सामने आया। यहाँ साउथ 24 परगना में एक बड़ी सुरंग मिली है और इस पर गवर्नर बोले कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास ये टनल का मिलना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। चलिए खबर है दोस्तों, आज होगा लंबी दूरी की अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण। डीआरडीओ की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की गई और इस परीक्षण के लिए उड़ीसा के बालेश्वर जिले के आसपास के तकरीबन 20,000 लोगों को हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ डीआरडीओ की तरफ से इसका टेस्ट किया जाएगा ना, और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। चलिए वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी न्यायालयों को आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ चुनिंदा मामलों में ही जमानत पर रोक लगाई जाए। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक शख्स को बिना कारण जेल में कई महीनों तक रहना पड़ा और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लगाएं और ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश भी खारिज कर दिया है। चलिए खेल जगत से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची। नेपाल को 82 रन से हराया। शेफाली वर्मा की 50 भी देखने को मिली। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। बड़ी खबर है, सोशल मीडिया से हटाई जाएगी ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ की गई पोस्ट। हाईकोर्ट ने एक्स यानी ट्विटर और गूगल को निर्देश जारी किए। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया और कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला से जुड़ी सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाया जाए। और वहीं देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया को लेकर वैज्ञानिकों की स्टडी में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्रेक लेना जरूरी है। लगातार नकारात्मक खबरें देखना किसी भी इंसान को दुखी और गुस्सेल बना सकता है। कई लोगों की आदत होती है ना, आधी रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो। तो हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी कहती है कि दर्दनाक घटना से जुड़े फोटो वीडियो ज्यादा देखने पर भी स्ट्रेस जैसे डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ये चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इसलिए समय समय पर ब्रेक लें, आराम लें, है ना। मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। BH नंबर प्लेट को लेकर एक नया
नया नियम लागू होने जा रहा। अब एक मुश्त देना होगा 14 वर्ष का टैक्स। दरअसल BH सीरीज जो भारत नंबर सीरीज के वाहनों की जो नंबर प्लेट आती है उनमें अब आपको एक साथ 14 साल का टैक्स देना पड़ेगा। अभी सिर्फ 2 साल तक का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इसके नियमों में प्रावधान कर दिया है। जिन्होंने पहले से BH नंबर प्लेट ले रखी है उन्हें भी अब बाकी 12 साल का टैक्स भी जमा कराना होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, 31 जुलाई तक 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है बिहार राज्य में। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी मंत्रियों ने अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया कि इस महीने जुलाई तक लगभग सप्ताह भर बचा है, तब तक राज्य में तकरीबन 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, है ना। सुबह 8 से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेगी जन वितरण प्रणाली की दुकानें भी, जहां आपको ये आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा मिलेगी। चलिए खबर देखिए, कोबरा कांड में यूट्यूबर एल्विस यादव से 8 घंटे तक पूछताछ की। सुबह ये ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर भी ईडी ने यूट्यूबर एल्विस यादव से पूछताछ की। और बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अश्लील वीडियो के मामले में नेटफ्लिक्स को समन जारी किया, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर कई सारी सीरीज हैं जिन्हें बच्चे नहीं देख सकते हैं। इस तरह के कंटेंट पर अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक अनोखी खगोलीय घटना घटने वाली है। भारत में 18 साल बाद आज की रात में दिखेगा शनि का चंद्र ग्रहण। 24 और 25 जुलाई को मध्य रात्रि में यह नजर आएगा। नॉर्मल चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन ये शनि ग्रह का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में ऐसा अद्भुत नजारा 18 साल बाद देखा जा रहा है। ठीक है, तो आज रात में मध्य रात्रि तकरीबन 1-1:30 बजे जरूर आप भी छत पर जाकर ये नजारा देखिएगा। इस समय आपको चंद्रमा के किनारे से शनि ग्रह के छल्ले नजर आएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में भारत के पास है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र। FAO की रिपोर्ट में ये बात की जानकारी दी गई, डेटा भी आप देख सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, साल 2023-24 में राष्ट्रीय उद्यानों की परियोजनाओं में सरकार ने 280% तक की बढ़ोतरी की है। संसद में सोमवार को सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत में तैयार होंगे H-125 हेलीकॉप्टर। टाटा एयरबस के बीच फाइनल असेंबली लाइन के लिए समझौता हो चुका है। एयरबस की तरफ से ये आधिकारिक जानकारी दी गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों से मिलकर जमीनी हकीकत को जाने न्याय मित्र और वकील। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, अब छुट्टियों में भी खुलेंगे कोर्ट न्यायालय। 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा काम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 बड़े बदलाव किए हैं। चीफ जस्टिस ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्यालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम करेंगे और छुट्टियों के दौरान भी न्यायिक कार्यवाही चालू रहेगी। हालांकि सार्वजनिक छुट्टियों में कोर्ट बंद रहेंगे, बाकी दूसरी छुट्टियों में कोर्ट में अवकाश नहीं रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में नहीं होगी कोई चूक। SPG के भी बजट में इस बार इजाफा किया गया। CAPF व गुप्तचर महकमे का दायरा भी बढ़ाया गया। पिछली बार SPG का बजट था 446 करोड़, लेकिन इस बार 506 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं सरकार ने। और वहीं पूर्वोत्तर भारत को भी सरकार ने बजट में बड़ा तोहफा दिया। देखिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए खोली जाएगी IPPB की 100 से ज्यादा ब्रांच। IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ये ब्रांचेज खोली जाएगी पूर्वोत्तर भारत में, जिससे कि लोगों को ज्यादा बैंकिंग सुविधाएं मिल पाएगी पोस्ट ऑफिस के जरिए, है ना। और वैसे बजट के कुछ और हाइलाइट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलावा भी देश के 8 राज्यों में आज से मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा, जिसके चलते इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए दोस्तों, गुजरात कच्छ के नखत्राना में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मधुबन बांध के 10 गेट खोले गए। इधर गुजरात के द्वारका में भी अचानक बाढ़ आ गई। एयरफोर्स ने 3 किसानों को रेस्क्यू किया हेलीकॉप्टर के जरिए, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। मध्य प्रदेश में भी रेलवे ट्रैक डूबा, 2 ट्रेनें रद्द की गई। मुंबई में 24 घंटों में 200 mm बारिश हुई। उत्तर प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, मथुरा में जोरदार बारिश देखी गई। नोएडा में भी सड़कों पर पानी भर गया। संत कबीर नगर में 3 बच्चियां झील में डूबी। आज भी यूपी के 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। इधर झारखंड में भी मानसून फिर से एक्टिव हुआ। पूरे राज्य में बारिश की संभावना, 25 जुलाई तक येलो अलर्ट है। हालांकि अभी तक झारखंड में 51% कम बारिश हुई है। बिहार में देखिए पटना में झमाझम बारिश देखी गई। 19 जिलों में आज भी संभावना है, यहाँ भी 27% कम बारिश हुई। और राजस्थान के भी 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर, भीलवाड़ा में 2 इंच से ज्यादा बरसात देखी गई। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, बीना कटनी रेलवे ट्रैक पर मिट्टी बहकर आई, ट्रेनें प्रभावित हुई। पंजाब में पटियाला में 55 mm बारिश हुई। पंजाब के 2 जिलों में आज भी ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में अब तक 401 mm बारिश देखी गई। रायपुर में सुबह से बरसात हुई। आज भी कई जिलों में बारिश की चेतावनी। हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश की संभावना है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, डिटेल आप देख सकते हैं। 24 जुलाई को कहां बारिश होने की संभावना है ना। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, और सबसे पहले कुछ बजट के हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर कुछ और खबरें जानेंगे। देखिए एक तो इस बार के बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। कुछ खास बदलाव तो देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन मोबाइल फोन, मोबाइल के पार्ट्स, चार्जर वगैरह ये सस्ते हुए हैं। सोलर पैनल और सोलर सेल भी सस्ते होंगे। सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुओं को सस्ता किया सरकार ने। और इनके अलावा भी 25 आवश्यक खनिज ये सस्ते होंगे। और कैंसर के इलाज से जुड़ी 3 दवाइयों को भी सरकार ने सस्ता किया है। अब देखिए क्या महंगा होगा, तो PVC प्लास्टिक वगैरह से बनी चीजें महंगी होगी। तो PVC पाइप वगैरह, फ्लेक्स बैनर ये महंगे होंगे। और कुछ दूर संचार
उपकरण यानी कि टेलीकॉम कंपोनेंट्स जो हैं वो महंगे होंगे। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं किन किन चीजों पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी को घटाया है, जिसके चलते ये चीजें सस्ती होगी, जबकि टेलीकॉम के सामान और प्लास्टिक के प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसलिए ये चीजें महंगी होगी, है ना। तो बजट में दवाइयां सस्ती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इससे मध्यम वर्ग को नई ताकत मिलेगी और कैंसर की दवाओं को सस्ता होने से विशेषज्ञों का कहना है कि ये बड़ा फैसला मरीजों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। स्मार्टफोन उद्योग को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। बाहर से आने वाले मोबाइल फोन 6% तक सस्ते होंगे। जो चाइना, जापान से, बाहर से दुनिया के देशों से जो मोबाइल फोन इंपोर्ट किए जाते हैं, वीवो, ओप्पो के स्मार्टफोन ये अब सस्ते मिलेंगे आपको काफी, क्योंकि सरकार ने इन पर भी टैक्स वगैरह में सीमा शुल्क में कटौती की है, 20 से घटाकर 15% कर दिया है। और अब ये आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। मान लीजिए अगर अब आप 24,000 रुपए तक का फोन लेते हो तो वो आपको कितना सस्ता मिलेगा, तो लगभग 1000 रुपीज की छूट मिलेगी। इस पर अब आपको 23,000 प्राइस हो जाएगी, है ना। चलिए बजट के कुछ और हाइलाइट्स देखिए आप। ऊर्जा सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया सरकार ने। देश में लगाए जाएंगे छोटे व मॉड्यूलर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी। वहीं बेरोजगारी से निपटने का भी सरकार ने बजट में रोड मैप तैयार किया है। 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप भी दी जाएगी। रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया सरकार ने। टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का प्रावधान रखा गया और 5,000 मासिक मानदेय के साथ 12 महीने की पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की है। यानी जब तक साल भर तक इंटर्नशिप करेंगे तब तक युवाओं को 5,000 रुपए हर महीना भत्ता भी मिलेगा। और पहली बार जॉब ज्वाइन करने वाले यानी कि नौकरी लगने वाले युवाओं के लिए 15,000 की 3 किस्त सीधे ईपीएफओ के अकाउंट में जमा करेगी सरकार इनके पीएफ खाते में, राइट। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने मिलेगी 300 यूनिट तक फ्री बिजली। वित्त मंत्री ने सोलर योजना की भी घोषणा की है। वहीं सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो इसके चलते आईटीसी कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया। 6% से ऊपर बढ़त होगी। अच्छा, एक एनपीएस योजना से संबंधित सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब एनपीएस में बच्चों के नाम पर भी पेरेंट्स यानी कि माता पिता निवेश कर पाएंगे। बजट में एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसके अलावा सरकार ने एनपीएस कंट्रीब्यूशन की लिमिट भी बढ़ा दी है। पहली बार नौकरी पाने वालों को तो 15,000 मिलेंगे और एनपीएस में जो अंशदान पहले 10% था उसको बढ़ाकर 14% कर दिया, जिससे एम्प्लॉइज को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। और भी ये डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में 10 to 14% किया है। और पहली बार नौकरी करने वालों को जो ये 15,000 मिलेंगे, इसमें एक शर्त है, 1 लाख रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। ज्यादातर नौकरियों में सैलरी वैसे भी महीना की 1 लाख से कम ही होती है, तो ये सीधे डीबीटी के जरिए यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए युवाओं के खातों में पहुंच जाएंगे, है ना। और बाकी युवाओं से जुड़ी कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा देखिए आप 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर को भी 1 साल में 15% बढ़ोतरी का अनुमान है। रेल बजट में 50% हिस्सा नई ट्रेनों की बजाय इस बार यात्रियों की सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। रेलवे का कवच 4.0 सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे कि रेल एक्सीडेंट, रेल दुर्घटनाओं में कमी लाई जाएगी, है ना। वहीं नई टैक्स रिजीम भी लागू की है सरकार ने इस बजट में। अब 7.25 लाख रुपए तक इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री होगा, यानी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बजट में न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने राहत दी है, जिससे आपको 17,500 रुपए तक का सीधा फायदा होगा। हालांकि आप 7-8 लाख रुपए तक की इनकम तो एटीसी वगैरह में छूट में फायदा ले सकते हैं। उसके बाद आपको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये पुरानी दरें थी इनकम टैक्स स्लैब की, और ये नई दरें क्या है, कितनी अमाउंट पर आपको टैक्स लगेगा, जिसकी डिटेल जानकारी आप टेबल में देख सकते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो 64,000 महीने तक की कमाई करने वाले लोग टैक्स के दायरे में अब नहीं आएंगे। नई कर प्रणाली से ये फायदा होगा, ना। और वहीं देखिए केंद्र सरकार ने एक और प्रस्ताव रखा है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि हमारे देश में एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कई सारे ई-कॉमर्स हब स्थापित किए जाएंगे। बजट में सरकार ने मुद्रा योजना की लिमिट भी बढ़ा दी है। जो पहले 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था मुद्रा योजना के तहत, उसकी जगह बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया, यानी कि रोजगार खुद का कोई स्टार्टअप एमएसएमई शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक का अब आपको मुद्रा योजना के तहत लोन मिल पाएगा, है ना। और वित्त मंत्री ने टीडीएस नियमों को भी आसान बनाया है। कर्मचारी अब सैलरी में भी टीसीएस क्रेडिट को एडजस्ट कर पाएंगे। टीडीएस की दर को भी 1% से घटाकर 0.1% कर दिया, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए भारत की देसी स्पेस इंडस्ट्री के लिए भी 1000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, इसरो का विकास होगा, और है ना। और मार्केट के कुछ एक्सपर्ट की बजट पर क्या एनालिसिस है देखिए जरा समझिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 3 बात, नीतीश नायडू को साधना, रोजगार पर चिंता दिखाना और इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को थैंक यू के बराबर राहत दी गई है। डिफेंस का बजट लगातार तीसरे साल हथियार खरीद की रकम में कटौती की गई। 67% सैलरी और पेंशन पर खर्च किया जाएगा बजट का। 14,000 शब्दों में बजट के भाषण में कहीं भी अग्निवीर का जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा शेयर मार्केट की कमाई पर भी सरकार ने कुछ सख्ती बरती है। गोल्ड स्मगलिंग रोकने पर जोर दिया है। लॉन्ग टर्म निवेश करने पर 25,000 की टैक्स छूट मिलेगी। स्टॉक मार्केट भी 1278 अंक गिरने के बाद फिर से संभला। निवेश पर टैक्स बढ़ाकर 20% तक करने का भी असर दिखा। और किसान बजट के लिए भी देखिए आप, एग्रीकल्चर के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराएंगे। हेल्थ बजट पर अपडेट देखिए, सरकार की 9 प्राथमिकताओं में सेहत नहीं दिखी। स्वास्थ्य सेवाओं को जितने की जरूरत है उससे 73% कम अलॉटमेंट किया गया। लगभग 3.5 लाख करोड़ की जरूरत थी हेल्थ सेक्टर में, लेकिन 91,000 करोड़ का ही बजट मिला इस बार सरकार से। बजट में चीन समर्थक मालदीव की आर्थिक मदद भी घटाई गई। पैकेज में 370 करोड़ रुपए कम किए। श्रीलंका को अब 4 गुना ज्यादा मदद देगी
भारत सरकार। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीनों में कई बार अपने टेरिफ प्लान यानी कि रिचार्ज प्लान बढ़ाएगी। प्रति यूजर आय 182 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की भी तैयारी है सरकार की। हालांकि सर्विसेज और महंगी होगी इससे। वहीं देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम पर भी बजट में घोषणा की गई। देश में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का फॉर्मूला दिया सरकार ने। युवाओं के लिए भी 5 नई स्कीमों की घोषणा की है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट से जुड़ी ये कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं। 2 मंदिरों में कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्वोदय स्कीम, 25,000 गाँव में सड़कें बनेगी। 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेंगे। और बजट में युवाओं के लिए जो नई स्कीम शुरू की है, 5 नई योजनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। स्कीम 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर वगैरह वगैरह ना। और वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को भी केंद्र सरकार से मिले 2.5 लाख करोड़। 72 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे यूपी में भी। अब चमक उठेंगे उत्तर प्रदेश के हाईवे। 40,000 करोड़ से बनेगी 2,000 नई सड़कें। उत्तर प्रदेश में गाँव में भी फोकस किया जाएगा रोड डेवलपमेंट पर, है ना। इसके अलावा देखिए प्रदेश के 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के बाद 6,000 की एकमुश्त सहायता भी मिलेगी। नौकरी से जुड़ा भी उत्तर प्रदेश के बजट में अपडेट देखने को मिला। हालांकि इस साल भी जनगणना की संभावना नहीं है। मंत्रियों के वेतन और राजकीय मेहमानों के मनोरंजन के लिए भी 1248 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। और देखिए बिहार के एक जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क। अमृतसर दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर को टच करेगा। बजट में बिहार के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। गया जिले में ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वैसे भी इस बार सरकार ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया है। कहीं न कहीं गठबंधन की सरकार का भी असर इस बार के बजट में देखने को मिला है। तभी तो नीतीश और नायडू को सरकार ने 74,000 करोड़ आवंटित किए बजट में। नीतीश के दबाव के चलते बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान किया बजट में और आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ बजट के अनसीन हाइलाइट्स थे, मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन से फोन पर बातचीत की। कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, दुनिया की वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है ये लक्जमबर्ग। नंबर 1 पर आती है। अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना नहीं है, बल्कि लक्जमबर्ग है दुनिया की सबसे अमीर कंट्री, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी 25 औद्योगिक इकाइयां। 2216 करोड़ का निवेश आवंटित किया है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में। वहीं हिमाचल में 3 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे सरकारी अफसरों के अब तबादले किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी निर्देश जारी किया गया। और हिमाचल के सीएम सुक्खू की बैठक में टोटल 25 परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें ये 2216 करोड़ का निवेश होगा, है ना। और वहीं देखिए राजस्थान के जयपुर में एक नया आदेश। मीट की दुकानों पर लिखना होगा हलाल है या झटका। नगर निगम की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नायब सरकार जल्दी 50,000 पदों पर नई भर्तियां करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से यह घोषणा की गई। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान से असम राज्य तक अब सीधी रेल कनेक्टिविटी होगी। जोधपुर में भगत की कोठी से न्यू तिनसुकिया साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 26 तारीख से चलना शुरू हो जाएगी। और वैसे रेलवे से एक अच्छी खबर ये भी देखिए आप, 900 करोड़ में रेलवे लगा रहा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, जिससे कि ट्रेनों की स्पीड तो बढ़ेगी, साथ में एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है रेलवे ट्रेन रूट पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। एग्रीकल्चरल कनेक्शन पर बिजली लोड बढ़ा सकेंगे किसान भाई लोग। विभाग ने जारी किए आदेश। योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक ही मान्य होगा। राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए। डिटेल आप देख सकते हैं। और राजस्थान में राशन डीलर एसोसिएशन ने भी सरकार को चेतावनी दी। कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर 1 अगस्त से ठप करेंगे राशन वितरण कार्य भी। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं राजस्थान में राशन वितरण करने वाले एसोसिएशन की। और खबर है दोस्तों, पुलिस कर्मियों का दैनिक भास्कर करेगा सम्मान। शीघ्र ही आयोजित होगा पुलिस प्राइड अवार्ड भी। बेहतर ड्यूटी करने वाली पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। ये राजस्थान राज्य में अवार्ड समारोह का कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में सरपंचों ने मांगा 15,000 रुपए प्रति महीना वेतन। 23,000 पंचायतों में आज से तालाबंदी की जाएगी। और मुख्यमंत्री आवास घेरने हजारों सरपंच इकट्ठे होकर भोपाल पहुंचे एमपी में। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब उद्योगों के विस्तार पर जोर दे रहे हैं। मुंबई के बाद अब कोयम्बटूर में निवेशकों से 1-to-1 बात करेंगे सीएम मोहन। और एक अच्छी खबर देखिए, लाडली बहनों को सावन महीने में मिलेंगे 250 रुपए एक्स्ट्रा। रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बड़ी सौगात दी है। बाकी आपको पता होगा एमपी में लाडली बहनों को हर महीने 1250 मिलते हैं, लेकिन इस बार सावन महीने में कुल मिलाकर 1500 रुपए मिलेंगे। 250 रुपए की अतिरिक्त राशि गिफ्ट करेगी सरकार। 1 अगस्त को बैंक खातों में जमा हो जाएगी ये राशि। और एमपी में नई आईटी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है एमपी सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक नया आदेश जारी किया गया। 30 सितंबर जन्म तिथि वाले बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा था और ये नया आदेश देश भर के सभी स्कूलों के लिए लागू हो चुका है। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 29 अगस्त को मिलेगा खेल अलंकरण पुरस्कार। खिलाड़ियों को 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम देगी विष्णुदेव साई सरकार। वहीं देखिए झारखंड में वोकेशनल शिक्षकों के मानदेय में प्रति महीना 11,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। गेस्ट फैकल्टी का भी अब प्रति क्लास 200 रुपए तक वेतन बढ़ चुका है। झारखंड सरकार की तरफ से ये वोकेशनल शिक्षकों के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए दोस्तों, बंगाल के जैसे ही झारखंड में महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। 21 से 50 साल तक की महिलाओं को यह राशि मुहैया कराएगी सरकार। जल्दी ये नई योजना शुरू करेगी, है ना। और एक अच्छी खबर है, झारखंड में छात्रों को ड्रेस खरीदने के लिए मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। अभी 600 रुपए
तक की राशि मिलती है, लेकिन इसको बढ़ाकर सरकार 2000 रुपए करने की तैयारी में है। और खबर है झारखंड रिम्स जैसे अस्पतालों को उपकरण और सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो बंद कर दे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी फटकार लगाई। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों के लिए भी खुशखबरी है, इन्हें भी अब 13,000 वेतन मिलेगा और वर्दी भत्ता आरक्षण अलग से दिया जाएगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। झारखंड में ये पुलिस कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर बैठक में निर्णय लिया गया है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, चंडीगढ़ को भी बजट में मिले 5862 करोड़ रुपए, पिछले साल के रिवाइज से 45 करोड़ ज्यादा मिला। पीजीआई को भी 2200 करोड़ का फायदा मिला। और खबर है पंजाब में अमृतपाल के भाई को जमानत नहीं मिली, अब 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी कोर्ट में। जालंधर में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ था। वह देखिए पंजाब हरियाणा को हाईकोर्ट के निर्देश, नशा मुक्ति केंद्रों के लिए मसौदा तैयार करे राज्य सरकारें और निगरानी के लिए अधिकारियों को भी नामित किया जाए। और देखिए पंजाब हरियाणा राजस्थान में आजकल किसानों की गुलाबी सुंडी ने भी टेंशन बढ़ा दी है। गुलाबी सुंडी के कारण कपास उत्पादक किसान काफी परेशानी में है, क्योंकि कपास में इस तरह का संक्रमण फैल रहा है। इन 3 राज्यों में बहुत ज्यादा ही फैल रहा। अब वैज्ञानिक फील्ड में उतरे, अब तक 40 गाँव में सर्वे भी किया गया। चलिए अगली खबर है दोस्तों, उत्तराखंड को भी आम बजट में बड़ी सौगात मिली है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार भी जताया। और वही देखिए उत्तराखंड के हरिद्वार में 1 सप्ताह तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए। कांवड़ मेले की वजह से डीएम ने फैसला लिया, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। खबर देखिए कर्नाटक में वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच करेगी अब सीबीआई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। वहीं शंभू बॉर्डर खुलेगी या नहीं, इस मुद्दे पर भी आज 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। तो अब देखते हैं शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। वैसे अगर आप भी हरियाणा में रहते तो अब आप अपने वाहन के लिए वीआईपी नंबर ले सकते हैं। 20,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक इसकी फीस होगी। डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए टेक न्यूज पर अच्छी खबर देखिए, अब और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा आपका व्हाट्सएप स्टेटस। कंपनी की तरफ से एक नया फीचर रोल आउट किया है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड भी आप व्हाट्सएप स्टेटस में जोड़ पाएंगे, है ना, फेसबुक पोस्ट की तरह। और खबर देखिए आप अनपढ़ लोगों के लिए गुड न्यूज है, सरकारी स्कूलों में अब बुजुर्गों को भी मिलेगी शिक्षा और शिक्षित होने पर उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। जैसे पहले अक्षरधाम आखरधाम वगैरह योजना होती थी ना, वैसे अब हरियाणा सरकार ने ये बुजुर्गों के लिए स्कूलों में शिक्षा से संबंधित नई योजना की शुरुआत की है। चलिए खबर है दोस्तों, अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिला पहलवानों को भी बधाई दी। वही देखिए टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर, 1 अगस्त से गूगल मैप के कुछ नियम बदल जाएंगे। गूगल मैप कंपनी भारत में अपने नियमों में बदलाव कर रही है। अगस्त से ही गूगल मैप के चार्ज में 70% तक की कटौती हो जाएगी। ये चार्ज मतलब कंपनियों से लिया जाता है, आम लोगों से तो गूगल मैप लेता नहीं चार्ज। और इसके अलावा अब पेमेंट भी डॉलर के बजाय भारतीय रुपये में लिए जाएंगे, है ना। और वही देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, गिरफ्तार हुए नेता जेल से भी नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। अरविंद केजरीवाल की संबंध में याचिका भी खारिज कर दी है। खबर है मध्य प्रदेश में दूध पर बोनस देगी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया किसानों की आय बढ़ाने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया। प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान उठाने वालों को भी अभी इस योजना का लाभ मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए योगी सरकार की तरफ से इस योजना में ये कुछ और छूट दी गई है। जो विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, वो भी इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, है ना। अच्छा वैसे उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश भी जारी हुआ, जिसके चलते उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन पर संकट छा सकता है। 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। वजह ये दोस्तों की अब नए नियम के मुताबिक राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर एलपीजी कनेक्शन में दर्ज होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि परिवार में कोई दूसरा कनेक्शन तो नहीं है। क्योंकि अब जितनी भी तेल कंपनियां, ऑयल कंपनियां, एलपीजी गैस वाली, वो परिवार के अन्य सभी सदस्यों का भी आधार कार्ड नंबर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के मुताबिक कनेक्शन सिर्फ परिवार की एक महिला मुखिया के नाम पर ही होना चाहिए, तभी इस योजना का फायदा मिल सकता है ना। चलिए अगला अपडेट है, लाडली बहन योजना के बाद महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू करने जा रही है सरकार। महाराष्ट्र के 17 शहरों में ये महिलाएं पिंक ई रिक्शा चलाएगी। सरकार ने पिंक ई रिक्शा खरीद पर मदद का ऐलान भी दिया। लगभग 20% राशि सरकार देगी, मतलब सब्सिडी के रूप में मिल जाएगी, है ना। अच्छा वैसे महाराष्ट्र में जो ये माझी लड़की बहना योजना है, इसके भी नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले महीने जून में ये योजना शुरू की थी, आपको पता होगा। इस योजना के तहत ड्यूटी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए और स्थायी विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाती है ना। तो अब इस योजना के कुछ नए नियम और शर्तें क्या हैं, जिनके पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही अब इस योजना का फायदा मिल सकेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के इस बैंक के 9000 खातों को किया गया फ्रीज। भ्रष्टाचार का खेल शुरू होने के बाद अब जांच के आदेश जारी हुए हैं। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ जिले का यह मामला है, जहां मनोहर थाना स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लगभग 9000 खातों में 34 हजार रुपए की राशि भेजी गई थी। अब ये पैसे कहां से आए, किसने भेजे, कहीं कोई भ्रष्टाचार गड़बड़ घोटाला तो नहीं, इसके चलते इन सभी खातों को फ्रीज कर दिया। फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा, है ना। वहीं देखिए यूपी महाकुंभ में भी मिलेगी हर सुविधाएं। मेला परिसर में बनेंगे अस्पताल। 50 करोड़ की परियोजनाओं को योगी सरकार की अपेक्स कमेटी ने मंजूरी दी। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं अपन। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के 7951 पदों पर वैकेंसी निकली है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है भर्ती का। 30 जुलाई से आप आवेदन कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 29 अगस्त 2024। ठीक है। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए भी आवेदन की आखिरी तारीख आज ही है 24 जुलाई। 17,727 पदों पर ये वैकेंसी निकली है, तो लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको बता रहा हूँ। वहीं गेट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त से शुरू होंगे, मतलब अगले महीने 24 से। और बिहार के स्वास्थ्य विभाग की 1339 भर्तियों
को रद्द कर दिया। बीपीएससी की तरफ से आदेश जारी किया गया। जून में यह भर्ती विज्ञापन निकला था। एक बड़ी खबर यह भी है कि हरियाणा के भी सभी विश्वविद्यालयों की भर्तियों पर रोक लग चुकी है। सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया, ये देख सकते हैं आप। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, धनु राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे और कुंभ राशि को लेन देन में अचानक फायदा होने के योग दिख रहे हैं। सिंह राशि के लोग निर्णय में जल्दबाजी न करें। तुला राशि के लोग बदलावों को सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करें तो लाभ मिलेगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार जो सरकार ने बजट जारी किया, इसको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 कितने स्टार रेटिंग देंगे? कमेंट करके बताइए मुझे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।